तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि मैं बहुत चित्रकूट बहुत जाती थी। मेरे मामा जी और छोटे मामा और मामी लोग वहाँ रहती थी, तो अक्सर हम लोगों का प्लान बन जाता था और इतना ब्यूटीफुल था। बांदा में वो लोग रहते थे। बांदा में भी एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसके ऊपर हम लोग चढ़ते थे, वो भी बहुत अच्छा था। और ऐसे करते करते लाइफ बीतती रही। मेरा लॉ हो गया, एमए भी हो गया, एमए फाइनल हो गया, मेरी शादी की बात चलने लगी। तो मैं बायोडेटा लेके चारी जी के पास पहुंची, मेरे पापा भी लेके पहुंचे। हम दोनों ने सोचा कि बायोडेटा दे देते हैं चारी जी को मेरा। तो जब बायोडेटा देने लगे, अचानक मेरे को अंदर से ऐसा हो गया, अभी मुझे शादी नहीं करनी। और पापा ने भी बोला, अभी तो तुम्हें जॉब करना है, पढ़ना है, इतनी जल्दी क्या है शादी की। तो मैंने कहा हाँ, फिर नेक्स्ट टाइम आके देंगे बायोडाटा। तो ऐसा करके हम लोग वापस आ गए, लेके आ गए। उसके बाद यहाँ पे मेरे पापा के एक फ्रेंड थे, तो वो योगा उसमें मैं और मेरी मम्मी गई थी, वो भी आए हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, मम्मी को देखा, और वो चौहान थे। तो बाद में मेरे पापा से भी वो मिले। फिर उन्होंने पता चला, उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए लड़का देख रहा हूँ। पापा ने बोला, हमने देखना शुरू कर दिया है। और उन्होंने बोला कि मैं अपने लड़के के लिए देख रहा हूँ, मेरी और तीनों बेटियों की तो शादी हो गई है, बस बेटा बचा है। तो ऐसे ही करके बातचीत शुरू हो गई। वो लोग सहज मार्गी नहीं थे। तो मेरे को थोड़ा सा डर था कि मैं मेडिटेशन, पता नहीं मुझे उस घर में करने देंगे या नहीं, क्या होगा। तो मैं अभ्यासी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरे पापा का मन था कि अरेंज मैरिज हो और सबको बुलाएं, क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी, वो बहुत धूमधाम से शादी करना चाहते थे। तो ऐसे करके हमारी इंगेजमेंट हो गई एक्चुअली। तो एंगेजमेंट हुई तो 1 साल तक एंगेजमेंट बढ़ गई हमारी। ये 1 साल के बाद शादी होगी। एंगेजमेंट जब हो गई तो उस दिन चारी जी कानपुर आए थे, और मैंने उनको रिंग दिखाई, देखी मेरे को, मेरी शादी हो गई है, शादी फिक्स हो गई है। तो बोले मुबारक हो, एंजॉय करो। और मैंने सोचा शायद कुछ बोलेंगे, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर 1 साल हम लोगों की 8 महीने तक शादी पोस्टपोन हो गई। फिर 21 नवंबर 2000 में हमारी शादी हो गई। तो इट वॉज ब्यूटीफुल। शादी के 4 दिन बाद भी चारी जी आए थे। तो जो मैंने पहला कदम ससुराल से निकाला, तो चारी जी के पीछे की, उनकी गाड़ी के पीछे, क्योंकि वो कानपुर आए थे आईआईटी गेस्ट हाउस में। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला कि आप मेरे गुरु को माने ना माने, कभी मिले तो उनके पैर जरूर छू लीजिएगा। और तो मेरे पापा ने फ़ोन किया, तो वो भी तैयार हो गए, और हम सब चारी जी की गाड़ी के पीछे पीछे ही हमारी गाड़ी जा रही थी। नई गाड़ी थी, पापा पापा ने गिफ्ट करी थी, और चारी जी के पीछे पीछे गए। फिर वहाँ आईआईटी गेस्ट हाउस में चारी जी से जब मैं मिलने गई, तो बोले अरे नया शादी हुआ है। मैंने कहा यार चारी जी 4 दिन पहले ही तो हुआ है। तो बोले अच्छा मुबारक हो, फिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है। तो ये बगल में खड़े थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने पैर छुआ। फिर मेरे को भी याद आया कि मुझे भी पैर छूना चाहिए, अब तो मेरी शादी हो गई है, गुरु के पैर छूना अच्छा है। तो मैंने पैर छुए, वो बहुत अच्छा लगा। फिर वो पूरा दिन फंक्शन था, पूरा दिन हम लोग आश्रम में रहे, और इट वाज सो ब्यूटीफुल। स्पीचेस हुए, चारी जी के मेडिटेशंस हुए, बहुत अच्छा हुआ। तो इतना अच्छा लगा मेरे को, जैसे लग रहा था मेरे कदम जमीन पे ही नहीं पड़ रहे हैं। और मैं हमेशा सोचती रहती थी कि कि मैं बस मेरा भाई की तरह रहूं, या मैं ऐसे ही रहूं जो मिशन के लिए बहुत काम करूं, और बहुत याद में रहूं, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि हाँ, मुझे जिस चीज़ की खोज है वो मिल गई है। तो इस तरह मेरी जर्नी शुरू हो गई, और चलती गई जर्नी, और अभी तक चल रही है। और इतना आनंद है इस जर्नी में, इस मेडिटेशन में, कि आप अगर 3 महीने रेगुलर करेंगे तो ही इसका फ़ायदा चलेगा।
लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कोई चीज़ भी फ़ायदा नहीं करती। योगा करिए तो एक दिन में आप बॉडी का, आपका जिम जाइए, एक दिन में आपकी बॉडी नहीं बनती है। तो उसी तरह इसको भी 3 महीने तक करेंगे, तो रेगुलरली करेंगे सारा इसका प्रोसेस, तो आपको रियली फ़ायदा होगा। आपको खुद पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी, इट इज़ ब्यूटीफुल जर्नी, एंड अभी तक मैं चल रही हूँ उस जर्नी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और शादी के बाद भी बहुत कुछ हुआ, और बहुत प्यारी सी जर्नी हुई, तो उसका विवरण मैं बाद में करूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद एवरीवन. Please do love, do like and heartfulness, and try it. It's very beautiful journey, very beautiful girl. So you can do it. Okay, bye bye. See you in next episode.